आज के समय में हर कोई चाहता है कि ऐसे करियर फील्ड में करियर बनाया जाए जिसमें कंपटीशन कम हो, सैलरी अच्छी खासी हो और यहाँ तक कि रिसर्च करने का भी मौका मिले। तो हम आपके लिए यहाँ पर ऐसे करियर फील्ड के बारे में जानकारी लाए हैं जिसमें आप करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पीडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं अजय सिंह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइकोलॉजी के फील्ड में करियर कैसे बनाए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसके पास में बनी बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। आज के इस वीडियो में माइकोलॉजी के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो को काफी कुछ रिसर्च करके हमने बनाया है जिसमें आपको काफी कुछ जानकारी देखने और जानने को मिलेगी। माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी विज्ञान की जो कवक यानी कि फंगस का अध्ययन करता है, जिसे हम कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी भी कहते हैं। माइकोलॉजी का अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा से है जिसमें उनके जेनेटिक एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टी, उनके वर्गीकरण और ह्यूमन के लिए उनका कितना उपयोग शामिल है, इन जैसे पहलुओं पर अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी के जनक की हम अगर बात करें तो हेनरिक एंटोन डी बैरी को माइकोलॉजी का पिता यानी कि फादर कहा जाता है और प्लांट पैथोलॉजी फाइटोलॉजी के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। हेनरिक एक जर्मन वनस्पति शास्त्री, सूक्ष्म जीव विज्ञानी और माइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कवक की भूमिका और बीमारी पैदा करने में उनकी भूमिका के लिए काफी कुछ बड़ा रिसर्च किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। माइको शब्द ग्रीक माइक से लिया गया है जिसका अर्थ है मशरूम कवक। दोस्तों, यहाँ पर माइकोलॉजी के बारे में और डिटेल से समझ। माइकोलॉजिस्ट कवक के गुणों का अध्ययन करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए मशरूम, मोल्ड, ट्रफल्स, ईस्ट और लाइकेन। और यहाँ तक कि माइकोलॉजिस्ट ये भी अध्ययन करते हैं कि कवक का यूज समाज को लाभ पहुंचाने के लिए कैसे किया जा सकता है, उदाहरण के लिए भोजन या एनवायरनमेंट में। और इसके अलावा कवक के खतरे मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, मानव ने धरती पर ऐसे कई पोल्यूशन को फैला रखा है जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है। आज के समय में लाखों टन प्लास्टिक का कचरा हो गया है और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिसमें कम ही रिसाइकिल हो रहा है। वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले ही एक ऐसा मशरूम खोजा है जो प्लास्टिक खाता है। ये मशरूम प्लास्टिक खाकर जैविक पदार्थ बनाता है, यानी कि भविष्य में कुछ हद तक प्लास्टिक के कचरे से निजात मिल सकता है। और इसके साथ ही इस मशरूम का नाम है पेस्टालोटियोसिप्स माइक्रोस्पोरा। ये मशरूम प्लास्टिक बनाने वाले पदार्थ पॉलीयूरेथेन को खाकर जैविक पदार्थ में बदल देता है और वो भी नेचुरल तरीके से, यानी कि भविष्य में प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति पाने के लिए मशरूम का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। क्यों ना कमाल का ये करियर फील्ड में अपना भविष्य बनाया जाए। तो चलिए आपको इसके बारे में और भी बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि माइकोलॉजी का फील्ड सीमित नहीं है, इसका काफी विस्तार बड़ा है। इसमें करियर के कई मौके हैं। हालांकि जानकारी न होने की वजह से छात्र इसमें करियर नहीं बना पाते हैं। माइकोलॉजिस्ट वे सभी प्रकार के फंगस का अध्ययन करते हैं और ये पता लगाते हैं कि फंगस मनुष्यों, पौधों और जानवरों को कैसे प्रभावित करता है। बताया जाता है कि 1800 के दशक तक ये माना जाता था कि कवक केवल अलग प्रकार का पौधा था और इसके साथ ही सन 1800 दशक के मध्य तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया था और ये पता चला कि कवक की विशिष्ट स्पेशलाइजेशन थी जो पौधों और पशु कोशिकाओं दोनों में अलग थी। माइकोलॉजी शब्द 1836 में एमजे बर्कले द्वारा एक पेपर में सबसे पहले यूज किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि कवक का उपयोग कई प्रोडक्ट जैसे कि वाणिज्य रसायनों, दही, एंटीबायोटिक्स, विटामिन आदि में किया जाता है। इसलिए ये माइकोलॉजी स्टडी और रिसर्च किए जाने वाला मुख्य डोमेन में से एक बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि कवक हमारे चारों ओर मौजूद है। ये हमारे भोजन और फर्नीचर को सड़ाते हैं, हमारे पौधों को मारते हैं और आदि जैसे कामों में होता है। तो वहीं हरित दुनिया के कवक एक बड़ी भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने और रेडियोधर्मी कचरे को कम करने में हेल्प करते हैं। कुछ प्रकार के कवक जैसे मशरूम खाने योग्य होते हैं और इनका उपयोग तरह तरह के व्यंजन बनाने में किया जाता है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि अब तक कवक की लगभग 70,000 प्रजातियों की खोज की जा चुकी है। हालांकि ये अनुमान लगाया गया है कि अब तक कम से कम 1.5 मिलियन प्रजातियों की खोज नहीं की गई है। ऐसे में इस फील्ड में काफी संभावनाएं हैं। दोस्तों, यहाँ
यहाँ तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि माइकोलॉजी मानव के जीवन में कितनी सहायक है और इसमें अध्ययन और रिसर्च के मामले में काफी कुछ अभी किया जा सकता है। यानी कि आप करियर स्कोप के लिहाज से इसके बारे में आप जरूर समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं माइकोलॉजी के फील्ड में करियर कैसे बनाएं। दोस्तों आपको बता दें कि माइकोलॉजिस्ट बनने या फिर माइकोलॉजी में करियर बनाने के लिए आपको माइकोलॉजी की पढ़ाई करनी होगी, जिसके लिए आपको बैचलर डिग्री के लिए साइंस स्ट्रीम में अपनी पढ़ाई करनी होगी, जिसमें जीव विज्ञान मुख्य विषय में से एक है। दोस्तों आपको बता दें कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम करने के लिए वनस्पति विज्ञान और इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र में बैचलर डिग्री एक प्रमुख शर्त है। यानी कि इस फील्ड में आप बैचलर डिग्री से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ संस्थान वनस्पति विज्ञान में डिग्री कोर्सों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं, जिसके लिए छात्रों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने के लिए अच्छे मार्क्स की जरूरत होती है। यानी कि ऐसे कोर्सों में एडमिशन पाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसमें आपके अच्छे नंबर आना चाहिए। तो चलिए अब आपको यहाँ पर बताते हैं माइकोलॉजी में पॉपुलर कोर्स के बारे में जो आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि माइकोलॉजी अध्ययन का एक अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्र होने के कारण माइकोलॉजी में ग्रेजुएट स्तर पर कई डेडिकेटेड कोर्स नहीं है। यही सबसे बड़ा इस फील्ड का दुर्भाग्य है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें करियर बनाने के लिए जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन आदि इसके अधिकांश का इस क्षेत्र में अध्ययन करते हैं। और इसके साथ ही ऐसे छात्र जो माइकोलॉजी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आगे बता रहे हैं कुछ प्रमुख बैचलर कोर्स, मास्टर और डिग्री कोर्स के बारे में जिन्हें स्टूडेंट कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बीएससी इन प्लांट साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंट साइंस, प्लांट बायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन बायोलॉजिकल साइंस, बीएससी इन जेनेटिक ऑनर्स। और इसके साथ ही माइकोलॉजी में मास्टर कोर्स की बात करें तो एमएससी इन प्लांट साइंस, एमएससी इन प्लांट पैथोलॉजी, एमएससी इन फूड साइंस, एमएससी पीजीडीआईजी मेडिकल माइक्रोलॉजी। इसके अलावा और भी इसमें मास्टर कोर्स शामिल हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। माइकोलॉजी में डॉक्टरल लेवल के कोर्स की बात करें तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन माइक्रोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फॉरेस्ट पैथोलॉजी इन माइकोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन टॉक्सिकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। इसके अलावा और भी इसमें डॉक्टर लेवल के कोर्स हैं जिसे आप कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि देश में माइकोलॉजी से संबंधित कम ही कोर्स संचालित हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अगर आप एजुकेशन पर अच्छा पैसा खर्च करना चाहते हैं, यानी कि फैमिली सपोर्ट अच्छा है, जिससे आप विदेश में पढ़ाई करने की सोच सकते हैं। विदेश में माइकोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए कई टॉप यूनिवर्सिटी और ढेर सारे कोर्स मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बताए गए कुछ कोर्स विदेशी विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे हैं, जिसे आप कर सकते हैं। यानी कि विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो वहां से जाकर आप इन कोर्सों को कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं भारत में माइकोलॉजी के टॉप कॉलेज के बारे में। ऐसे कई कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं जहां से आप माइकोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। भारत में माइकोलॉजी से संबंधित कई टॉप कॉलेज हैं। इन टॉप कॉलेज की बात करें तो हंसराज कॉलेज, गार्गी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मिरिंडा हाउस, रामजन्स कॉलेज। ऐसे छात्र जो माइकोलॉजी के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो अपने फेवरेट विश्वविद्यालय में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर बताए गए कोर्स में से कौन सा कोर्स वहाँ पर संचालित हो रहा है जिसे आप कर सकें। तो चलिए बात करते हैं माइकोलॉजी में करियर के संभावनाएं के बारे में। इसमें कौन से करियर फील्ड मिल सकते हैं, यानी कि कौन से जॉब प्रोफाइल मिलते हैं आदि के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि जीव विज्ञान एक करियर के रूप में अपार संभावना है। बैचलर खाद्य विज्ञान से लेकर क्लिनिकल और मेडिकल रिसर्च तक कई क्षेत्रों में माइकोलॉजी के जॉब्स के अवसरों की कमी नहीं है। इस फील्ड में आप सरकारी से लेकर प्राइवेट कंपनियों में आपके लिए ये ढेरों जॉब्स के मौके हो सकते हैं। दोस्तों इन अवसरों को पाने के लिए आप इनमें से कुछ इंटरनेट पर डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ऐसे करियर प्रोफाइल की बात करें तो एसोसिएट रिसर्च साइंटिस्ट, बायोलॉजिस्ट, माइकोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सुपरवाइजर, सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, क्लिनिकल लैबोरेटरी साइंटिस्ट, प्लांट पैथोलॉजिस्ट, क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। इसके अलावा और भी इसमें करियर फील्ड होते हैं जिसमें आप हाथ आजमा सकते हैं। यानी कि कौन सा कोर्स किया है और इसमें कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन में कोर्स किया है और उसके साथ आप पीएचडी तक भी किए हैं, तो अपने कोर्स के हिसाब से करियर फील्ड चुन सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस फील्ड के महत्वपूर्ण भाग यानी कि सैलरी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि माइकोलॉजी में पढ़ाई करने के बाद जॉब्स के कई करियर प्रोफाइल मिलते हैं, जिसमें आपकी स्किल्स और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपकी सैलरी डिपेंड करती है। अगर आप सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपकी उसके
उसके अनुसार सहूलियतें और वहाँ की फैसिलिटी मिलती है। एक माइकोलॉजी की सैलरी 4 से 5 लाख शुरुआती सैलरी मिल सकती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस फील्ड में आपको कई करियर प्रोफाइल मिलते हैं, उसके हिसाब से भी करियर में सैलरी भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर प्लांट बायोकेमिस्ट की 5 लाख तक की सैलरी शुरुआती में मिल सकती है और इसके अलावा टैक्सोनोमोलॉजिस्ट की 7 लाख की शुरुआती सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा भी मॉर्फोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल साइंस, प्लांट फिजियोलॉजिस्ट आदि जैसे करियर प्रोफाइल में जाते हैं तो इसमें भी आपकी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। दोस्तों आपको बताते हैं कि इस फील्ड में अभी भारत में कम जागरूकता है, इसके हिसाब से और कोर्स भी कम डेडिकेटेड मौजूद हैं। ऐसे में इस फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो माइकोलॉजी से संबंधित कोर्स करके आगे बढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी यानी कि माइकोलॉजी के फील्ड में करियर कैसे बनाएं, अगर आपके इसमें कोई सवाल सुझाव या फिर जानकारी छूट गई है, इससे संबंधित जानकारी को पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके आप कौन सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम आगे वीडियो बना सकें। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस टॉपिक पर जानकारी आपको जरूर पसंद आई। को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।